हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। और आज हम सीखने जा रहे हैं यूज टू का यूज। सबसे पहले देखते हैं यूज का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है यूज मतलब इस्तेमाल करना। किसी भी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम यूज कहते हैं। जैसे कि मैं क्या यूज करती हूँ, मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, मैं ये बोर्ड यूज कर रही हूँ, मैं कैमरा यूज कर रही हूँ। तो यूज मतलब उपयोग में लाना, ये इस्तेमाल करना। लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूज। आज हम पढ़ेंगे यूज टू। अब ये जो यूज टू है ये क्या है, इस वाले यूज से डिफरेंट है। इस यूज का मतलब क्या है, उपयोग में लाना। लेकिन ये यूज टू एक अलग से स्ट्रक्चर है जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या शो करना होगा, अपनी पास्ट हैबिट। अब देखो, जब हम प्रेजेंट की हैबिट शो करते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं। जब भी मुझे अपनी प्रेजेंट की हैबिट शो करनी है तो मैं प्रेजेंट सिंपल का यूज करूंगी। जैसे कि मैंने कहा मैं कितने बजे उठती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, तो आई वेक अप एट 6। तो ये तो प्रेजेंट की हैबिट है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज किया, आई वेक अप एट 6। अच्छा, मैंने कहा मैं मार्केट जाती तो आई गो टू मार्केट। लेकिन अगर आपको पास्ट की हैबिट शो करनी है, पास्ट की हैबिट से क्या मतलब है मेरा, मतलब जो भी काम आप किया करते थे तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, यूज टू का। अब सबसे पहले देखना है जो ये यूज है यहाँ पे क्या है, क्योंकि पास्ट की हैबिट है तो इसके यहाँ पे सेकंड फॉर्म हुआ है। और जो कि ये क्या है, यूज टू। ये यूज टू नहीं है, यूज्ड है, सेकंड फॉर्म यूज टू। अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको जब भी पास्ट की हैबिट शो करनी तो आप क्या करेंगे, यूज टू। कैसे, जैसे मैंने कहा मैं जाया करता था, मैं आया करता था, मैं पढ़ाया करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, ये मैं बहुत ज्यादा क्या करती थी, शोर करती थी। तो जो भी काम मैं किया करती थी तो वहां पे क्या आएगा, आई यूज टू डू। अब देखिए हमने क्या कहा, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे हमने यूज में ईडी लगा रखा है, सेकंड फॉर्म यूज टू। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल क्या है, आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। शी यूज टू टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाया करती थी तो शी यूज टू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट टाइम वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से बात करूं, मैंने कहा हम क्या है, साथ में स्कूल जाया करते थे। पास्ट की हैबिट है तो आएगा वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है। सबसे पहले मैं कोलकाता में रहा करता था। अब देखो, सबसे पहले रहने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिव। और रहा करता था मतलब पास्ट की बात है तो आएगा आई यूज टू लिव इन कोलकाता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप अभी की बात करें प्रेजेंट तो आप कहेंगे आई लिव इन। लेकिन पास्ट की बात इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई यूज टू। सेकंड है, मोहन 10 घंटे पढ़ा करता था। अब सबसे पहले कौन, मोहन, तो आएगा मोहन यूज टू स्टडी फॉर 10 आवर्स। क्योंकि पास्ट की हैबिट है इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यूज टू। वह शराब पिया करता था तो आएगा ही यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट आप सबको पता है, डू क्या है, डू का मतलब क्या होता है, करना। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू। डू डिड डन। अब डू हमारा क्या भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अब यहाँ पे क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डिड नॉट लगा दिया। अब क्योंकि पास्ट की बात है, जैसे कि आपने पास्ट सिंपल पढ़ा होगा, मैं गया आई वेंट, मैंने खरीदा आई बॉट। लेकिन जब हम पास्ट की नेगेटिव की बात करते तो हम क्या बोलते हैं, मैंने नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तो यहाँ पे डिड नॉट की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे डिड यूज कर दिया जो कि किसकी सेकंड फॉर्म है, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे अगेन यूज्ड नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यूज्ड नहीं आएगा, और क्या आएगा, यूज टू आएगा, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा मैं क्या नहीं क्या करती थी, मैं पैदल, ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल। मैंने कहा मैं पैदल नहीं जाया करती थी तो आएगा आई डिडंट यूज टू गो ऑन फुट, राइट। We didn't use to speak English, हम इंग्लिश नहीं बोला करते थे तो we didn't use to speak English। अब देखिए कुछ सेंटेंस है। सबसे पहला है, तुम उसे नहीं पीटा करते थे। पीटने को बोलते हैं बीट। तुम मतलब, सॉरी यहाँ पे आएगा यू, ही नहीं आएगा, तुम है तो यू। You didn't use to beat her। अब यहाँ पे लड़की है तो हर आएगा, लड़का होगा तो him। तो आएगा you did not use to beat her या him। वह कॉफी नहीं पिया करती थी तो आएगा he did not use to take। अब देखो, पीने के लिए आप ड्रिंक का यूज कर सकते हैं, ड्रिंक का यूज कर सकते हैं, टेक का यूज कर सकते हैं और हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेक लिखा है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। he did not use to take coffee।
हम खाना नहीं बनाया करते थे, खाना बनाने को बोलते हैं मेक या कुक। आएगा वी डिड नॉट यूज टू कुक फूड। अब इसके बाद तीसरा आपका इंट्रोगेटिव। हमने हमेशा क्या पढ़ा कि जब भी इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है वो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव। और जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा हमेशा क्या आते हैं सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। चाहे जो भी टेंस है, जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो यहाँ पे डिड सबसे पहले आएगा। सेम कैसे, क्योंकि डिड यहाँ पे पहला आ रहा है इसलिए यहाँ पे यूज नहीं आएगा और क्या आएगा, यूज। ठीक है, तो अगर डिड यू यूज टू, उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेला करते थे, तो अगर डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल। डिड यू यूज टू स्टडी, क्या तुम पढ़ा करते थे, तो डिड यू यूज टू स्टडी। अच्छा, क्या तुम इंग्लिश बोला करते थे, तो क्या आएगा, तुम मतलब यू। अगर मैंने क्या क्या वह इंग्लिश बोला करती थी, मतलब लड़की है, तो आएगा डिड शी यूज टू इंग्लिश बोलने के लिए स्पीक, तो आएगा डिड शी यूज टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको आंसर देना है तो आंसर में क्या आएगा, अगर यस है तो आएगा यस यस शी। अब क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव तो यहाँ पे यूज्ड आएगा, शी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, क्या आएगा, शी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस शी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या उसका भाई यहाँ आया करता था, तो उसका भाई मतलब हिज ब्रदर, तो आएगा डिड हिज ब्रदर यूज्ड टू कम हियर। लड़का है तो हिज ब्रदर, लड़की है तो हर ब्रदर। नेक्स्ट है तुम कैसे खेला करते थे, कैसे मतलब हाउ, तो आएगा हाउ डिड यू यूज टू प्ले। नेक्स्ट है बच्चे अंग्रेजी क्यों बोला करते थे, बच्चे अंग्रेजी क्यों बोला करते थे, क्यों मतलब व्हाई, तो आएगा व्हाई डिड स्टूडेंट, ये चिल्ड्रंस, व्हाई डिड स्टूडेंट। अब यहाँ पे बच्चे तो चिल्ड्रन लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया तो आप चिल्ड्रन का भी यूज कर सकते हैं। व्हाई डिड चिल्ड्रन यूज टू स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूज टू का यूज। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, यूज टू का यूज तब करते हैं जब हम किसकी बात करेंगे, हम पास्ट की हैबिट की बात करेंगे, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, यूज टू। आई होप यू हैव गॉट दैट। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।